नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आए हैं। यह आपके जो आने वाले बिहार एसआई का नोटिफिकेशन है, जो फरवरी के लास्ट तक आने की संभावना है। इस सेट में जिनका 60 प्लस स्कोर आता है तो वह अपने आप को क्वालिफाई समझेंगे। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो सुनहरा चावल जो है वह जीरोपैथेलेमिया नामक रोग को बचाव में जो है सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत का संरक्षण करने से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, टाइफाइड जिसे मियादी बुखार कहते हैं वह फैलता है, तो वह जो है पानी या खाद्य पदार्थों से जो है फैलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? तो स्वच्छ जल की मछलियाँ जो है वह रेहू और कतला होती है, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और कांटे इसमें थोड़ा कम होते हैं। तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, जो मछली खाते हैं, मछली प्रेमी है, कि रेहू में कम कांटा होता है या कतला में कम कांटा होता है। चलिए, मजाक कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो भारत में जो है कॉमेट चोटी जो है यह भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह जो है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारतवर्ष का नूनूमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो सभी जानते हैं कि नूनूमती जो है यह असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो अकबर के कहने पर जो है गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सिरी शहर और सिरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, सिरी का शहर और सिरी का दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक जो है, देखते हैं, वहाँ का शासक उदय सिंह थे। उदय सिंह, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, शेर शाह का मकबरा स्थित है, तो शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव जी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो गुप्त काल में जो है आर्यभट्ट को गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्न में से कौन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे? तो ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बात करें भारतीय महिला की तो वह सरोजिनी नायडू जी थी। और सिर्फ पूछेगा कि महिला कौन थी, तो वह जो है एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी, तो क्यों लौटाई थी? तो उसका कारण था कि जालियांवाला बाग में जो हत्याकांड का विरोध कर रहे थे उसमें इन्होंने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो है यह 8 प्रांतों में बना था। बताते चलें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें
और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, बिहार एसआई 2023 फॉर एसीपी जीके के माध्यम से यह चैनल स्टार्ट किया गया है टेलीग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जिसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो जो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह 1906 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानडे एवं आत्माराम पांडुरंग जी थे। दोनों के सहयोग से हुआ था, दोनों ही याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में जो है एक देता है, कभी दो देता है, कभी अलग अलग देता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ किस तारीख को हुई थी और किस वर्ष को हुई थी? तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। क्वेश्चन ये पूछ रहा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक जो है वह स्टैगफ्लेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दिया जाए। तो CRR का पूर्ण रूप क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको यह चीज़ जो है आगे भी याद रहेगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो सेल, वेल, गेल, ये तीनों तो हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या BSNL है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। तो यह जो है प्रत्येक प्राचलन को समान भर दिया जाता है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना यह रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक जो है बैंकों का बैंक है, यह सिर्फ बैंक को लोन देती है, जो भी करती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण जो है पीली क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO का कहा जाता है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो सभी जानते हैं कि WTO का मुख्यालय जो है यह जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, दिए गए चित्र में त्रिभुज की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप त्रिभुज की कुल संख्या ज्ञात करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसका राइट आंसर तब तक हम आपको जो है बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपको 28 हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो इसका समावेश जो है वह भाग 4 के A के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस का विचार का है? तो इसका विचार जो है सर्वप्रथम हेगले ने किया था कि राज जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत जो है 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है 1929 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ है?
तो वह जो है 1919 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्न में से क्या भारत का नागरिक बनने में आवश्यक नहीं है? तो भारत के नागरिक बनने के लिए हमें वंशानुक्रम होना चाहिए, जन्म यहाँ होना चाहिए, देशीयकरण होना चाहिए, जबकि अधिगृहित संपत्ति यह कोई साक्ष्य कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है यह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो वह पंजाब जो है वहाँ द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बेडाउट हिचक, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? क्वेश्चन नंबर 44 है। तो भारतीयों को जो है अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 यह केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे कि सत्य कथन चुनिए। तो सत्य कथन कौन सा है? तो राज्य के 11 सदस्यों को राष्ट्रीय मनोनीत करता है, राष्ट्रपति यहाँ होना चाहिए, तो यह गलत है, 12 किया जाता है, तो पहला तो गलत है। आगे चलते हैं। दूसरा है प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहाँ से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, देखते होंगे कोई भी कहीं से चुनाव लड़ जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, गलत, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, सत्य कथन चुनिए। तो सत्य कथन कौन सा है? वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, यह बिल्कुल सही है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, यह गलत है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, यह भी गलत है। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है, यह भी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है और इसका अनुच्छेद 280 के तहत जो है गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो राज्यसभा में जो है 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिकारक दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो कौन सा नहीं डालता है? तो एंथैल्पी में परिवर्तन, यह जो है कोई भी अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, जबकि उत्प्रेरक डालता है, तापमान डालता है, सांद्रता डालता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो कार्बन ट्यूब जो है वह फुलेरिन्स, इसका जो है संरचनात्मक परिवार का सदस्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, कॉपर के किस मिश्र धातु में जेडन यानी कि जस्ता नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? तो वह जो है पीतल में होता है, जर्मन सिल्वर में होता है, गन मेटल में होता है, जबकि बेल धातु में यह नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर जो है किसके कारण होता है? तो जो फेफड़ों में सफ़ेद कैंसर जो है एस्बेस्टस के कारण जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, संसद की प्राक्कलन समिति है, तो जो संसद का प्राक्कलन समिति है वह अस्थायी समिति है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो वित्त आयोग के संदर्भ में जो है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, यही जो है पहला ऑप्शन यह गलत है। तो आगे के ऑप्शन भी ध्यान देते हैं कि वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है, बिल्कुल सही है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, यह भी सही है। अभी वर्तमान में आप बताइए कौन सा यह वित्त आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, अभी हमने बताया, यह भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए और इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बना करके जो है सेंड कीजिएगा, ऐसे हमें बता देते हैं। इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, 55 भी जो है विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो हमारे हिसाब से इसको दोगुना कर रहा है, तो आप हमें ये बना करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो है 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस पर कौन सी विधि लगेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए।
तो गलत संख्या आप हमें इसका भी जो है 10 मैथ पूछता है पीटी में, मैथ रीजनिंग मिला करके, तो 2 4 10 प्रश्न हैं ये। तो इसका जो है 56 का राइट आंसर आपको हम बता देते हैं, 65 होगा। बाकी आप हमें बताएं इसका बना करके क्या है इसका राइट आंसर, खुद आप बना करके चेक कर लीजिएगा। 57 जो है यह भी रीजनिंग का प्रश्न है, यह भी आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है भांजा होगा, यह आपको हम बता दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और बना करके घर पे प्रयास कीजिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बना के भेज दूँगा। क्वेश्चन नंबर 58 भी जो है इसी प्रकार से है, रीजनिंग का प्रश्न है। यह सभी इजी प्रश्न होते हैं, मैथ में रीजनिंग में इतना जान नहीं होता। इसका राइट आंसर जो है पूरब हो जाएगा, तो आप इसका भी जो है आप हमें बना के भेजिएगा। 59 नंबर भी रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर सभी का हम जो मैथ रीजनिंग का है उसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। यह जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये एक दर्पण से प्रश्न आता है, तो दर्पण वाला भी प्रश्न देख लीजिए। 60 नंबर का राइट आंसर जो है वह 12:20 हो जाएगा। तो अपना जीके और जीएस का करंट का ही प्रश्न देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन का अपचयन जो है वह Na2 से NO2 में इसका नहीं होता है, बाकी NO3 से NO में होता है, NO3 से NO4 में होता है, NO4 से NO2 में होता है, ये तीनों में होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो है वह ग्रीन हाउस गैस को जो है इसकी मात्रा कम करने से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, ऊर्जा का अस्तित्व जिसे पिरामिड का कहते हैं वह क्या होता है। तो इसका ऑप्शन पे ध्यान देंगे, 63 का 63 का। तो यह क्या होता है ऊर्जा के पिरामिड। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ का काष्ठ का उपयोग किया जाता है। तो उसमें बिल्लो की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट बैट बनाने में। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, हो गया सॉरी 65 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है उसका वैज्ञानिक नाम जो है निलंबो न्यूसिफेरा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रीय पुष्प होता क्या है, क्या बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं। तो जीव विज्ञान के पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक कूट जो है फल है। तो इसमें फल कौन सा है। तो फल जो है इसमें पोम जो है एक फल है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। तो कीटभक्षी पादप का उदाहरण जो है नेफेंथिज है, नेफेंथिज। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी। तो इसमें कौन सा नहीं थी। तो चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा, यह जो है नहीं थी। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समापन किया था, यह सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, यह भी सही है। ब्रिटिश व्यापारियों ने कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी, यह भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है 9.44 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। तो रॉकेट प्रदोलन में जो है प्रणोदन में न्यूटन गति का तीसरा नियम सहायक होता है। सभी भली भांति जानते हैं कि तीसरा नियम जो है संवेग संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो वैक्यूम क्लीनर की भांति जो है वह बृहस्पति ग्रह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेमी जो कि समान दाब से कम हो तो पानी का तापमान पर उबलेगा। तो पानी कितने तापमान पे उबलेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वह जब 100 डिग्री सी से कम रहेगा, सेंटीग्रेड से कम रहेगा, तो वह तापमान पर उबलना लगेगा। 100 डिग्री कम के तापमान पर उबलना चालू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो सूर्य और तारों का प्रमुख ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वह नाइट्रेट के कारण होता है। नाइट्रेट के कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे,
ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है, तो उसका शीर्षक जो है आवर कॉमन फ्यूचर है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को मालूम होगा कि 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ जो है निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? तो जो गारो, खासी, जयंतिया ये सब जो है सुने होंगे आप। तो जो इसमें पूछ रहा है कि मेघालय के गारो पहाड़ियाँ जो है वह किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो वहाँ जो है संतरा जो है खूब होता है, संतरा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, भारत में वन नीति जो कि 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? तो पिछले सेट में भी यह प्रश्न आया था, तो यह जो है 1988 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे कि नेफा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेफा का पूर्ण रूप जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल जो है किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो यह जो है गाय से संबंधित है, रेड सिंधी नस्ल, नोट कर लीजिएगा। रेड सिंधी नस्ल जो है वह गाय की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो लोनावाला जो है यह महाराष्ट्र में है, जो कि जल विद्युत संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, नामदफा बाघ अभयारण्य जो है किस राज्य में है? तो यह नामदफा जो है बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, उससे पहले बताते चलें कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बिहार एसआई जो जिसका नोटिफिकेशन फरवरी में आने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे क्यूज के साथ जुड़ना। हम हर तरह के सेट आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और बहुत सारे सेट जो है आपका उसमें विथ डिस्कशन भी करवाया गया है, तो आप सब देख सकते हैं हमारे चैनल से जा करके। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 86 जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी के 10 प्रश्न जो है वो मैथ का है, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। क्या मैथ का ही प्रश्न आपको बता दें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो आगे वाले सेट में जो है हम आपको मैथ का ही प्रश्न बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।